नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कैबिनेट विस्तार किया। पीएम मोदी ने निशीथ प्रामाणिक को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया। देश के नए गृह राज्य मंत्री बनने के तुरंत बाद ही निशीथ के जन्म स्थान को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। असम प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रिपुन बोरा का दावा है कि निशीथ प्रामाणिक एक बांग्लादेशी नागरिक हैं। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि वो इस बारे में जांच कराएं। वहीं निशीथ के करीबी सूत्रों ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि निशीथ का जन्म, पालन पोषण और उनकी दीक्षा शिक्षा भारत में ही हुई है। लेकिन रिपुन बोरा ने अलग अलग चैनलों और अखबारों की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि निशीथ ने चुनावी कागजात में छेड़छाड़ की है और अपना पता भारत दिखाया है। दरअसल कुछ न्यूज चैनल ने निशीथ के बांग्लादेश के पैतृक गांव का खुशनुमा माहौल दिखाया है, जिसमें उनके बड़े भाई और कुछ ग्रामीण निशीथ के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनने पर खुशियां मना रहे हैं। बोरा ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है, एक समाचार चैनल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निशीथ प्रामाणिक एक बांग्लादेशी नागरिक हैं। उनका जन्म स्थान हरिनाथपुर है, जो कि बांग्लादेश के पलाशबाड़ी पीएस जिले के गैबांधा में आता है। वो कंप्यूटर की पढ़ाई करने के लिए पश्चिम बंगाल आए थे। डिग्री लेने के बाद वो टीएमसी में और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और कूच बिहार से सांसद चुने गए। निशीथ के कूच बिहार के निवासी होने का दावा करने वाले डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। अगर ऐसा है तो देश के लिए बेहद गंभीर मामला है कि एक विदेशी नागरिक को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। मैं आपसे निशीथ के वास्तविक जन्म स्थान और नागरिकता के बारे में जांच करने का आग्रह करता हूं। रिपुन बोरा के इस आरोप के बाद से बंगाल की सियासत गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने कांग्रेस सांसद के आरोपों का समर्थन किया है। बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रित बसु ने बोरा की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि वो सही सवाल पूछ रहे हैं। राज्य के एक और मंत्री इंद्रनील सेन ने कहा कि वो जानकर हैरान है कि केंद्रीय मंत्री निशीथ बांग्लादेश के नागरिक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि निशीथ के खिलाफ अनेक गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं। ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक चिंता का विषय है। आखिर सरकार इस तरीके की सुरक्षा चूक कैसे कर सकती है? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सांसद या टीएमसी के नेताओं के पास कोई सबूत हो तो दिखाएं। पश्चिम बंगाल की बीजेपी प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि बिना सबूतों के इस तरीके के आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। निशीथ की नागरिकता के मामले में किसी ने अब तक कोई सबूत नहीं पेश किया है। ये बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि टीएमसी निशीथ की नागरिकता को लेकर इतनी चिंतित क्यों है? अगर वो भारतीय नागरिक नहीं है तो उन्हें डॉक्यूमेंट्स कहां से मिले? वहीं प्रदेश बीजेपी के महासचिव सायंतन बसु ने कहा कि अगर टीएमसी के आरोपों को स्वीकार कर भी लें तो फिर भी ये सच है कि निशीथ हिंदू है और बीजेपी के मुताबिक सभी हिंदू भारतीय हैं। लेकिन अगर जरूरत हो तो टीएमसी से लेकर कोर्ट में जाए। वहीं जब निशीथ के करीबी सूत्रों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, निशीथ प्रामाणिक देशभक्त भारतीय हैं। उनका जन्म, पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा भारत में ही हुई है। उन पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। अब अगर मंत्री के कुछ रिश्तेदार दूसरे देश में जश्न मना रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं? एक जिम्मेदार सांसद को पता होना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही। दरअसल निशीथ की नागरिकता पर यह सवाल सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के कारण उठा है। ये पोस्ट बांग्लादेश से की गई है। जब निशीथ को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया तब इस पोस्ट में उन्हें बांग्लादेश के हरिनाथपुर का कामयाब बेटा बताया गया है। साथ ही लिखा था कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है। ये पोस्ट पुजार मेला नाम के संगठन ने किया था। यह खुद को बांग्लादेश का एक धार्मिक संगठन बताता है। जब इसे लेकर भारत में सियासी घमासान छिड़ गया तो उसके बाद ये पोस्ट हटा ली गई। इस बांग्लादेशी पोस्ट को आधार बनाकर ही टीएमसी निशीथ की नागरिकता पर सवाल खड़े कर रही है। मोदी सरकार में 7 जुलाई को हुए फेरबदल के दौरान 35 साल के निशीथ को कैबिनेट में शामिल किया गया था। वो पीएम मोदी की नई कैबिनेट में सबसे कम उम्र के मंत्री हैं। वो बांग्लादेश और भूटान की सीमा से लगे बंगाल के कूच बिहार जिले के पहले केंद्रीय मंत्री भी हैं। कूच बिहार में वो टीएमसी युवा विंग के नेता थे। पार्टी ने उन्हें साल 2018 में निष्कासित कर दिया था। इसके बाद निशीथ साल 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने इस साल बंगाल विधानसभा चुनाव में एक सीट जीती, लेकिन अपनी लोकसभा सदस्यता बरकरार रखने के लिए इस्तीफा दे दिया। निशीथ ने प्रियंका प्रामाणिक से शादी की है और उनके 2 बेटे हैं। निशीथ पहली बार विवादों में नहीं आए हैं। इससे पहले भी टीएमसी नेताओं ने निशीथ के एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर भी सवाल उठाए हैं। उन पर 12 से ज्यादा क्रिमिनल केस भी दर्ज है, जिसमें हत्या, डकैती, चोरी और विस्फोटक रखने के आरोप शामिल हैं। टीएमसी नेताओं का सवाल है कि निशीथ ने ग्रेजुएशन किया है या फिर वो सिर्फ सेकेंडरी पास है। दरअसल निशीथ ने एक हलफनामा लोकसभा चुनाव के लिए 25 मार्च 2019 को पेश किया था और एक विधानसभा चुनाव के लिए 18 मार्च 2021 को पेश किया। दोनों ही हलफनामों में उन्होंने अपनी सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता सेकेंडरी एग्जाम को बताया है। हालांकि लोकसभा वेबसाइट पर निशीथ की प्रोफाइल में कहा गया है कि उनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन यानी बीसीए की डिग्री है। उत्तर बंगाल में बीजेपी के विस्तार के पीछे निशीथ का अहम योगदान माना जाता है।
तो ये थी हमारी खबर, आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।